ये तरीका किसी को गंदा करने के इरादे से नहीं अपनाया गया है, बल्कि यहाँ जगह बहुत कम होने की वजह से पेंगुइन अपने इलाके को एक खास तरीके से बांटते हैं। इलाके का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपने क्षेत्र की रक्षा कितनी मजबूती से कर सकते हैं। जिनके बच्चे होते हैं वे अपने घर की सुरक्षा के लिए और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, इसलिए उनका इलाका भी बड़ा होता है। माता पिता को हर दिन अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढना पड़ता है और साथ ही उन्हें सूखा भी रखना पड़ता है, क्योंकि अगर छोटे पेंगुइन के शरीर पर बर्फ जम जाए तो यह उनके लिए जानलेवा हो सकता है। एक पेंगुइन पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने बच्चों को सूखा और सुरक्षित रखना होती है। समुद्र किनारे पड़े पत्थर उनके घोंसले का आधार बनते हैं। इन्हें घोंसले में बिछाने से छोटे पेंगुइन पानी से दूर रहते हैं। कुछ पेंगुइन चालाक चोरों की तरह दूसरों के घोंसलों से पत्थर चुरा लेते हैं ताकि खुद मेहनत न करनी पड़े। वहीं कुछ ईमानदार और मेहनती पेंगुइन लगातार अपने घोंसले को बेहतर बनाने में जुटे रहते हैं। छोटे पेंगुइन को बड़ा होने में अभी कई हफ्ते लगेंगे, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ साथ चिनस्ट्रैप पेंगुइन के लिए सुरक्षित प्रजनन स्थल लगातार कम होते जा रहे हैं। सूखे समय में उनके पंख ठंड से बचाने में कहीं अधिक सक्षम होते हैं, जबकि गीले होने पर यह क्षमता बहुत घट जाती है। ऐसे में छोटे पेंगुइन के जीवित रहने की संभावना बेहद कम हो जाती है। इसी तरह ध्रुवीय क्षेत्र की कठोर ठंड में रहने वाली स्नो पेट्रेल श्वेत समुद्री पक्षी भी अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती है। वह बहुत सावधानी से घोंसला सजाती है ताकि आने वाले बच्चों को गर्म और सुरक्षित आश्रय मिल सके, मगर घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त चट्टानी दरारें बहुत कम होती हैं। इस वजह से कई स्नो पेट्रेल आसान रास्ता चुनते हुए दूसरों के बने बनाए घोंसले छीनने की कोशिश करते हैं। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं होते और पंजों व चोंच से एक दूसरे पर हमला करते हैं। जब लड़ाई बराबरी पर पहुंच जाती है और कोई हार मानने को तैयार नहीं होता, तब स्नो पेट्रेल अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करती है, उल्टी। वह अपने पेट से पीले रंग का बदबूदार तरल बाहर निकालती है। अगर यह तरल ठंड में जम जाए तो उसके लिए खुद भी खतरा पैदा हो सकता है। आखिरकार स्नो पेट्रेल घोंसला छीनने आए हमलावर को भगा देती है। इसके बाद वह अपने शरीर पर लगे गंदे तरल को साफ करती है और बर्फ में लौटकर खुद को फिर से साफ सुथरा बना लेती है। सोचना मुश्किल है कि इतनी सफेद, सुंदर और साफ दिखने वाली यह चिड़िया अपनी रक्षा के लिए इतना घिनौना लेकिन असरदार तरीका अपनाती है। मगर पशु जगत में जीवित रहना ही सबसे बड़ा नियम है। ध्रुवीय क्षेत्र यहाँ रहने वाले सभी जीवों का प्रिय घर है। स्नो पेट्रेल यहीं प्रजनन करती है और अपने बच्चों को बड़ा करती है। एक बार जोड़ा बनने के बाद ये जीवन भर साथ रहते हैं, लेकिन कुछ अन्य जीवों में नर केवल एक बार प्रजनन के लिए साथ आता है और फिर अलग हो जाता है। इसे आप स्वतंत्रता कह सकते हैं या प्रकृति की कठोरता। आखिर यह सब विकास क्रम द्वारा दिए गए सहज स्वभाव का ही हिस्सा है।